जय हिंद लोकेश जी। जय हिंद भैया जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय माता दी। जय माता दी। बोलो जय रे। जय श्री राधे। बोलो सवरिया सवरिया सेठ सेठ की की जय। जय। तो लोकेश जी बहुत अमेजिंग जगह पे वापस अपन आ गए हैं रानी बिल्कुल रोड पे बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी थोड़ी ठंड का एहसास हो रहा हाय है हाय आज। हाय, भीनी भीनी खुशबू और ठंड जो की। मौसम माहौल हम्म। बना रहा है बहुत शानदार। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो लाइट्स ऑरेंज और ऑरेंज लाइट दिख रही थी पूरी की पूरी बहुत अमेजिंग लग रही थी। तो गजब 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 माहौल बन रहा है यहाँ बिल्कुल पे। बिल्कुल। सुबह की तो जो क्या कहते हैं कि मॉर्निंग जब होती है, सुबह होती है ना, और हाँ जो प्रकृति के अंदर एक जो नयापन होता है, बिल्कुल बिल्कुल जब बिल्कुल। आसमान अपनी पूरा वो लाइट्स दे रहा था, हाँ बिल्कुल। राइट, तो वो अलग ही मजा आता है। अलग ना पॉजिटिव वाइब आ रही है बिल्कुल और बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल। शानदार लगा। अपन ट्रैवल करके आए बाइक को वो भी मतलब एकदम। अंधेरे से उजाला होना अमेजिंग अमेजिंग सो फीलिंग। तो हाँ लोकेश जी किस टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं? आज अपन सर बात करेंगे फेलियर पे। अच्छा फेलियर। ओ नाइस बिकॉज टॉपिक टॉपिक या मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में सबने कहीं ना कहीं अपना एक फेलियर देखा होता है, हाँ हाँ। और मुझे कुछ इस बारे में बात भी करनी है, तो नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को इसलिए। ऐसा लगता है कि फेलियर के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं हर करेक्ट इंसान की लाइफ के करेक्ट अंदर करेक्ट राइट। करेक्ट करेक्ट किसी कोई इंसान फेलियर को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेता है। करेक्ट। कोई इंसान फेलियर को ऐसे समझता है कि वो एक लर्निंग लेसन है। तो मतलब फेलियर के अलग अलग जो लेवल्स होते हैं वो इंसान के सिचुएशन के हिसाब से कैसे सेट होते हैं और कहाँ पे सेट होते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जैसे बिल्कुल। उससे रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मतलब प्लीज। मैंने थोड़े दिन पहले सुनी थी। एक बहुत ही विद्वान इंसान है अपने हम्म। इंडिया की नागरिक हैं। ओके। तो वो 10th क्लास में फेल हो गए। हम्म। और फेल होने के बाद उनको लगा कि ये मैं घर पे जाके कैसे बताऊंगा पेरेंट्स को कैसे बताऊंगा वो डांटेंगे ऐसे करेक्ट करेंगे। करेक्ट करेक्ट लेकिन करेक्ट। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटा के जब वो घर पे गए तो उन्होंने अपने फादर को बताया। बिल्कुल। तो जब फादर को बताया तो फादर ने बोला कि चलो रेडी हो जाओ अपन बाहर घूमने चल रहे हैं। करेक्ट। तो उस टाइम पे भी उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला कि हम्म क्या पता कुछ वहाँ पे ऐसे बोलेंगे। हम्म। वहाँ गए वहाँ पे उनके फेवरेट रेस्टोरेंट पे गए। वहाँ पे जो उनको फेवरेट चीजें पसंद थी सारी चीजें ऑर्डर किया उनको खिलाया। क्या बात है। तो उस टाइम पे भी वो समझ नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है कैसे हो रहा है ये। फिर उन्होंने घर पे आके फादर से पूछा कि फादर साहब मैं तो फेल हो गया हूँ फिर भी करेक्ट आपने मुझे एक पार्टी दे दी तो करेक्ट। मतलब इसका क्या रीजन था? हम्म। तो फादर साहब मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा आज तूने अपना बॉटम लेवल देख लिया है। करेक्ट आज तूने ये जान लिया है कि फेलियर जो होता है ना उससे इंसान आगे ही बढ़ सकता है। तो करेक्ट। जो बॉटम लेवल है बेस लेवल है वो तूने पहचान लिया तो ये तो खुशी का दिन खुशी है का दिन है, बिल्कुल कि बिल्कुल। तुझे इतनी कम उम्र में तुझे ये पता चल गया कि फेल होना क्या होता क्या है। होता तो है, अब तेरे बिल्कुल। पर्सपेक्टिव चेंज होंगे। तू ये सोचना चालू करेगा कि एक बार मेरी लाइफ में ये हो गया है नेक्स्ट टाइम से वापस मैं नहीं होने दूंगा। तो मैं बिल्कुल। गर्व कर रहा हूँ तेरे ऊपर कि तूने फेलियर को लाइफ के अंदर इतनी जल्दी जी लिया। तो मैं जिस इंसान की बात कर रहा हूँ वो इतने बड़े विद्वान है। वो आज तक ये क्लेम करते हैं कि उनके एजुकेशन जितनी पढ़ाई हुई है उसके अंदर कभी 38% से ज्यादा नहीं है। ओके। लेकिन उन्होंने आईआईटी में जाके उन्होंने कैम्ब्रिज में जाके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाके मोटिवेशनल लेक्चर दिए हैं। ओके। उनकी जो बुक है वो बेस्ट सेलिंग बुक बनी है। और मैं वाह। बात कर रहा हूँ श्री अनुपम खेर जी वाह। की जो लाइफ के अंदर उन्होंने फेलियर बहुत जल्दी देख लिया था। हाँ। और उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामेटिक्स के अंदर वो गोल्ड मेडलिस्ट बन के निकले हैं। क्या बात। और आज के टाइम पे वो इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों की। बिल्कुल तो है, फेलियर बिल्कुल की है। डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग होती है right? करेक्ट। तो ये जो एक थॉट प्रोसेस है ना कि आप फेल को किस तरीके से एक्सेप्ट करते हो और उससे लर्निंग लेसन लेके कैसे आगे बढ़ते हो। क्योंकि आप बड़े बड़े विद्वानों को देखोगे बड़े बड़े लोगों को देखोगे उनकी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स आए करेक्ट। लेकिन उन्होंने फेलियर्स को ऐसे चैलेंज लिया है और उससे कुछ सीख के आगे बढ़े और आज वो इस लेवल में पहुंचे हुए हैं। डेफिनेटली है जो ना? इंसान फेल हुआ है उसको पता होता है कि मुझे और कितनी मेहनत करनी है Correct. नेक्स्ट टाइम कि करेक्ट मैं इस जो अभी जो फेल हुआ मुझे इसमें सक्सेस मिल जाए। बिल्कुल सो बिल्कुल। ऑफ कोर्स फेल और हो। उससे रिलेटेड मुझे लगता है कि आपके पास भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। हाँ तो बिल्कुल आप बिल्कुल। अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर तो कीजिए। बिल्कुल जैसे कि आपने बिल्कुल अच्छा बताया फेलियर की एक स्टोरी, और मेरी तो अभी रियल टाइम स्टोरी अभी कह सकते हैं कि मैंने आज ये टॉपिक इसीलिए स्टार्ट करना सोचा क्योंकि फेलियर पे बात इसलिए करनी चाहिए क्योंकि मेरे साथ अभी एक चीज इंसिडेंट हुआ कि मैं जिस इंडस्ट्री के अंदर काम करता हूँ वहाँ पे अभी सीजन्स चल रहा है। बिल्कुल राइट, दिवाली का दिन आने वाले हैं और कार इंडस्ट्रीज के लिए सब लोगों के लिए अपनी ड्रीम्स कार होती है, तो बिल्कुल वो सब चीजें तो मैं अपनी एक मेहनत कर रहा था और ये सोच रहा था कि मुझे इस
दिवाली पे अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना है। अच्छा। तो मैं दिन रात मेहनत कर रहा था हम्म। और जो मेरा टारगेट था मैं उसमें +5 लेके चल रहा था, क्योंकि मुझे अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहता था। तो मैं मतलब वो दिन रात मेहनत कर रहा था और मैंने ये सोचा था कि मैं 5 गाड़ियां मेरी तरफ से ज्यादा करूंगा ताकि Okay. मुझे 5,000 रुपए शायद एक्स्ट्रा मिले मेरी Okay. डीलरशिप की तरफ से, ओके। और उन 5,000 की मैं मेरी माँ के लिए कुछ साड़ी वाड़ी ले जाऊं। ओह तो मेरे नाइस। माइंड के अंदर ये थॉट आया था और मैंने कहा लोकेश, दिन रात तेरे को अभी अच्छा करना है, जब तेरा ये तेरा अभी फोटे है तो तेरे को अच्छा मेहनत करना है। करेक्ट। तो मैं उस सब चीजों में लगा रहा था। तो अभी रिसेंटली क्या होता है कि हमारे पास आगे से लीड्स वगैरह आती है। तो मेरे पास एक कस्टमर का इंक्वायरी आया कि वो भी एक कार लेना चाह रहे हैं सफारी। तो मैंने उनको सारी डिटेल्स वगैरह दी और हुआ यूं कि मुझे नहीं लग रहा था वो कस्टमर ऐसा कुछ करने वाले हैं या फिर वो, बट मैं उनके साथ अच्छे से, जैसे मैं हर कस्टमर को ट्रीट करता हूँ वैसे उनको ट्रीट कर रहा था। तो हुआ यूं कि उन्होंने सब डिटेल्स वगैरह मांगी और देन आफ्टर बात हमारी पहुंची बुकिंग पे कि सर एक्चुअली अगर आपको धनतेरस पे गाड़ी लेनी है तो आप बुक कर लीजिए गाड़ी। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मेरे को लेना है टाइम पे, तो आप अपनी बैंक डिटेल्स मुझे शेयर कर दीजिए और या फिर आप ऐसा हो सकता है कि आप चेक कलेक्ट करने चले जाइए। तो उन्होंने मुझे जो लोकेशन बताई मैं वहां पे भी जाने के लिए एग्री था। तो मैं उस सब रश में वगैरह था, तो उन्होंने बोला कि मैं ₹1,00,000 बुकिंग अमाउंट डाल रहा हूँ। ओके। तो आप ₹1,00,000 का वो मुझे मेरी गाड़ी होल्ड कर देना। तो मैंने कहा वेल एंड गुड सर। तो मैंने उनको मेरी कंपनी की डिटेल्स वगैरह शेयर करी और कुछ समय हुआ क्योंकि मैं भी मेरे काफी सारी कस्टमर्स की गाड़ी रेडी करवाना और उन सबको ट्रीट करना, तो मैं एक बार उनको भूल गया। ओके। कुछ टाइम हुआ, मैंने उनको फोन लगाया। तो मैंने जब उनको फोन लगाया कि सर आपने अभी तक बुकिंग नहीं करी, तो उन्होंने एक चीज मुझे बोली कि लोकेश एक्चुअली मेरा कहीं ड्राइवर का वगैरह एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं थोड़ा पजल्ड अप हो चुका हूँ, आप मुझे 10-15 मिनट दीजिए। मैंने एक कंसर्न दिखाते हुए बोला कि सर एवरीथिंग इज ओके नाउ, अगर कुछ दिक्कत है तो आप कोई दिक्कत नहीं, अभी अपन बुक नहीं करेंगे। बट नहीं लोकेश, आई थिंक बुकिंग तो हो चुकी है, मैं आपको बस मेरे अकाउंटेंट से मुझे डिटेल्स मिलते ही मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो मैंने कहा ओके सर, वेल एंड गुड, जब आप फ्री हो जाए आप मुझे शेयर कर दीजिएगा। तो उसके आधे घंटे बाद उनका वापस फोन आता है, लोकेश मैंने आपको व्हाट्सएप पे जो बुकिंग अमाउंट हुआ है ₹1,00,000 का, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ, आप चेक करवा लीजिए। मैंने कहा ओके सर। वो आया, मैंने बिना देखा पेमेंट को, और सीधा मेरे कंपनी का जो ग्रुप होता है वहाँ पे पेमेंट सारे कंफर्म किए जाते हैं, वहाँ पे मैंने कंफर्म वो करवाने के लिए भेज दिया। फिर मेरे कामों में और शेड्यूल आपको भी बताओ कि मेरा थोड़ा बिजी रहता है, तो मैंने इतना फोकस नहीं किया। फिर उसके बाद वापस एक मेरे पास कॉल आता है और वो मुझसे एक हेल्प मांगते हैं। ओके। अब यहाँ से भैया पिक्चर थोड़ी स्टार्ट होती है जहाँ पे मैंने सोचा नहीं उस बारे में। तो उन्होंने एक हेल्प मांगी कि लोकेश तुम्हारे पास किसी टोयोटा, क्योंकि उनके पास टोयोटा की कार है, उन्होंने ऐसा मुझे कहा कि किसी टोयोटा सर्विस वाले के नंबर है क्या? मैंने कहा हाँ सर है। और किसी टोइंग वगैरह वाले के? मैंने कहा वो भी है मेरे पास। तो मैंने कहा आपका कौन सा इंश्योरेंस आप मुझे बता दीजिए, मैं उसी के अकॉर्डिंग, ताकि आपकी फ्री टोइंग सर्विस के उसका इंश्योरेंस खत्म हो चुका है। अच्छा। तो मैंने कहा कोई नहीं, मेरे पास प्राइवेट वाले की भी है। तो मैंने सारी डिटेल्स उनको शेयर करी और फिर उन्होंने मुझसे एक हेल्प मांगी कि लोकेश एक्चुअली क्या मेरा करंट अकाउंट है, सो अगर मैं क्या पेमेंट ऐसे किसी डायरेक्ट को नहीं कर सकता, अगर मैं आपकी कंपनी में कुछ अमाउंट करूँ और वो अमाउंट मुझे किसी को थर्ड पार्टी को वाया यूपीआई या अकाउंट सेंड कर सकते हो आप? तो मैंने बोला सर कंपनी के अकाउंट से तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कंपनी का एक ऐसा वैसा अकाउंट रहता है कि वो डायरेक्ट ऐसा यूपीआई वगैरह नहीं करते। करेक्ट। बट आपकी हेल्प करना चाहते हो तो मैं कर सकता हूँ, आप मेरे अकाउंट में वो अमाउंट डाल दीजिए, आपको जो भी अमाउंट उनको चाहिए मैं उनको शेयर कर दूंगा, मतलब पेमेंट कर दूंगा। मैंने ये एक पर्सपेक्टिव, अब इसमें कुछ गलत नहीं है यहाँ पे, राइट, कि मैं किसी इंसान ने मुझसे हेल्प मांगी एंड आई एम हेल्पिंग आउट, राइट, मेरे माइंड पे ऐसा कुछ नहीं है। देन आफ्टर उन्होंने पेमेंट कर दिया, उन्होंने एक स्क्रीनशॉट डिटेल्स भेजी, जैसे मेरे को एक वो बुकिंग अमाउंट की भेजी, जब तक बुकिंग अमाउंट कंफर्म नहीं हुआ था, एंड उन्होंने 30,000 मेरे अकाउंट में पे किए और मैंने चेक किया था वो अमाउंट नहीं आया। और फिर उन्होंने बोला लोकेश मैंने कर दिया, क्या तुम्हारे अकाउंट में आया अमाउंट? मैंने कहा सर अभी तक तो अमाउंट नहीं आया, उस बात को थोड़ा आधा पौन घंटा हो गया। फिर उन्होंने थोड़ा वो करा के यार लोकेश ये अमाउंट एनईएफटी हो चुका है। अच्छा। अब 30,000 रुपीज का अमाउंट मुझे बाद में अभी रियलाइज हुआ कि एनईएफटी नहीं होता है, एनईएफटी के लिए मिनिमम 1 लाख रुपीज से अबव होना चाहिए, राइट। तो 30,000 रुपीज उन्होंने एनईएफटी किया। तो उन्होंने हेल्प मांगी कि आप ये अमाउंट कर सकते हो, बट सर मैंने तो अभी कहा कि सर मेरे पास तो इतना बड़ा अमाउंट अभी नहीं है, 30,000 इज अ वेरी बिग अमाउंट और मेरे पास अभी नहीं है और ना मैं हेल्प कर पाऊंगा, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो उन्होंने बोला लोकेश अगर किसी कलीग से हो सके, क्योंकि तुम हमारे को अभी 2 घंटे में पेमेंट आ जाएगा। सही बात है। तो मैंने कहा सर मैं ट्राई कर सकता हूँ, बट मैं किसी को श्योरिटी नहीं दे सकता। तो मैंने अपने कलीग से पूछा, सबने मुझे डिनाई कर दिया, बिकॉज सब इतना बड़ा अमाउंट और सीजन टाइम पे, तो वो मेरे को देख के दे रहे थे बट वो नहीं हो रहा था। तो फिर थोड़ी देर बाद के एटलीस्ट
5,000 तक अगर आप तू लोकेश तू करवा सके। तो उन्होंने, मैं अब जिस मेरे पजल अब में हो चुका था, बहुत सारे काम मेरे माइंड के अंदर चल रहे थे, तो मैं उस सेंसेस में शायद नहीं था। तो मैंने 5,000 जब उन्होंने मुझे बोला तो मैंने हेल्प कर दी 5,000 रुपए की, बट मेरे पास नहीं थे उस वक्त पे भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने अपने मैनेजर से हेल्प ली और मैंने उनसे बोला कि सर एटलीस्ट 5,000 अगर अपन उनको कर सके। तो सर ने मुझे एक चीज बोली थी, तेरे को देख के मैं अमाउंट कर रहा हूँ, तुझे को लगता है कि वो सही है? तो उन्होंने 5,000 उन्होंने जो स्कैनर भेजा था मैंने उस पर पे करवा दिए और मैंने उनको स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। मैंने कहा सर ये 5,000 मैंने कर दिए हैं आपको, तो आप प्लीज अपना काम करके और मुझे बाकी की डिटेल्स मेरे जो है वो आप मुझे शेयर कर दीजिएगा। मैं उस सब चीजों को, वो वहां तक हो गया प्रोसेस। अब मेरे माइंड में भैया ये चीज थॉट आया ही नहीं कि ये मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। मैंने एक एनोनिमस पर्सन को एक अमाउंट डाल दिया है जिसके अगेंस्ट में मेरे पास एक सिर्फ 1 लाख का बुकिंग अमाउंट का पेमेंट अमाउंट का डिटेल्स है, दूसरा मेरे पास 30,000 है। तो वो 1 लाख रुपए नहीं आया अभी? राइट, अभी तक वो 1 लाख रुपए आया ही नहीं। ऐसे फ्रॉड भी हो रहे हैं आजकल। बिल्कुल, ना जाने कैसे फ्रॉड होता है। तो अगले दिन जब मैं सुबह उठा, इस बात का मेरे को रियलाइजेशन कब हुआ कि मॉर्निंग में हुआ, क्योंकि जब मॉर्निंग हुई तब तक मेरे अकाउंट में अमाउंट नहीं आया, ना 1 लाख रुपए कंफर्म हुआ। देन आई थॉट कि यार ये मेरे साथ हो गया है फ्रॉड। तो देन उसने जो मुझे लोकेशन बताई थी, मैंने उस सब चीजों पर ट्राई किया। मैंने उनको कॉलिंग स्टार्ट करी, मैंने मैसेजेस सर किए कि सर अभी तक अमाउंट मेरे को रिसीव नहीं है, बट उसने कुछ रिप्लाई देना जरूरी ही नहीं समझा। और उसका एक मैसेज आता है कि यू विल गेट योर अमाउंट एट इवनिंग। मैंने कहा सर नो, आई वांट अमाउंट राइट नाउ, बिकॉज मैंने आपको जब जरूरत थी तो आपको उस टाइम पे करी। तो वो उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया अभी तक। मैंने उसके बहुत सारे मैसेजेस किए, नो रिप्लाई। जहाँ लोकेशन बताई मैं वहां पे गया और वहां से मुझे रिप्लाई आता है कि इस नाम का व्यक्ति यहाँ पे कोई है ही नहीं, ना ओनर है, ना काम करता है, ना कुछ। तो फिर आपको कंफर्मेशन हो गया? मुझे कंफर्मेशन हो गया कि लोकेश के साथ ये फ्रॉड। बट भैया मैं बेसिकली प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे अभी हो रही है कि आज की डेट पे इंसान जो हो चुके हैं, अब ऐसी ऐसी चीजें भी लोग बाग, आज उसने 5,000 रुपए जो मेरे से लिए है ना, क्या वो रात को खुश होगा? नहीं, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, जैसे हम अपने माँ बाप अपन को पढ़ाते हैं, बचपन के अंदर जब पढ़ाते हैं तो वो एक ही चीज सिखाते हैं कि बेटा ईमानदार जरूर रहना, बिल्कुल, पूरे जीवन भर ईमानदारी से काम करना और ईमानदारी का खाना। एग्जैक्टली। तो आप जैसे बात कर रहे हैं कि वो एक प्रोफेशनल वे में बात कर रहा था, तो वो भी पढ़ा लिखा होगा, लेकिन ऐसे लोग कहाँ से आते हैं? उनको कौन इतना ज्ञान देता है, कैसे पढ़ाते हैं, क्या पता वो अपने माँ बाप के सामने जाके चेहरा कैसे दिखाते हैं? एग्जैक्टली, वो अपनी चलो माँ बाप के सामने, बच्चों के सामने जाके कैसे चेहरा दिखाते होंगे, और मिरर के सामने भी खड़े रहते होंगे, तो मतलब कैसे उनको डाइजेस्ट हो जाता होगा वो वाला पैसा। और ये वाली स्टोरी जो आपने बोली कि आप मदर के लिए एक साड़ी लेके जाना चाह रहे थे और मतलब दिवाली का गिफ्ट लेके ऐसा पैसा अगर उनके पास जा रहा है तो वो पैसा क्या, किस लेवल पे वो यूज कर पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल। और लोग मतलब इतने मोटिवेट हो रहे हैं इन चीजों को करने के लिए। जो साइबर फ्रॉड चल रहा है, ये तो मैंने पहली बार देखा। साइबर फ्रॉड तो अलग लेवल पे चल रहा है। करेक्ट। वो अलग अलग लेवल पे इतना पैसा उठाते हैं और वो फॉर्जरी के अंदर चला जाता है। तो मतलब दुनिया में क्या चल रहा है समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन इन लोगों को ये समझना चाहिए, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। हर इंसान पैसा बहुत मेहनत से कमाता है। बिल्कुल। तो पैसे की रिस्पेक्ट और इमोशंस के साथ खेलना जायज नहीं है। तो ये चीज अपन को समझनी चाहिए और उन तक भी पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ। पॉइंट यही है कि भैया देखो, मेरा इमोशन की वैल्यू उस लेवल पे बहुत ज्यादा, शायद मैं 5 दिए मैं उसको अच्छे ऑल हेल्प, बट पॉइंट इज दैट कि मैं अपने काम के अंदर एक प्लस पॉइंट ऐड किया क्योंकि मैं मेरी माँ के लिए कुछ करना चाहता था। करेक्ट। अपन रोजमर्रा की जिंदगी में अपन ना जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन अपनी पेरेंट्स के लिए अपन कभी कुछ नहीं कर पाते। मेरा इम्यून ये था कि मैंने वो 5,000 रुपए गवा दिए वो एक फालतू इंसान पे जिसको मैं जानता भी नहीं था। एंड मैं अब मेरी माँ के लिए वो साड़ी नहीं ले जा सकता। और मेरे को ऐसा लगता है कि आप नेक्स्ट टाइम हेल्प करने के अंदर वापस हिचकिचाएंगे। ऑफ कोर्स मैं हिचकिचाऊंगा ऑफ कोर्स, और मुझे किसी को ट्रस्ट नहीं होगा, और जो जेन्युइन पर्सन जिसको नीडी होगा हेल्प की, वो मेरी हेल्प से वो छूट जाएगा। करेक्ट। तो मतलब बेसिकली अब जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आप पहले इतने कॉन्फिडेंटली किसी की हेल्प कर देते थे, किसी ने आके आपके थॉट प्रोसेस को ऐसे शेकन कर दिया, और अब आप उसके अंदर जब फेल हुए हैं तब आपको ऐसा लग रहा है कि अब इसको इम्प्रोवाइज करने के लिए मुझे थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन अब सिचुएशन ये आ गई कि सच में किसी को नीड होगी, तो वो कैसे मतलब आप उनकी हेल्प कैसे कर पाओगे? तो मतलब फेलियर के ऊपर अपने ऊपर तो कंट्रोल होता ही है, मतलब अपने बहुत सारी चीजें जिसके अंदर अपन को कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी आउटर चीजें भी होती है जिनका कंट्रोल हमारे पास नहीं होता। बिल्कुल। और जिसकी वजह से अपन फेल हो जाता है। बिल्कुल। करेक्ट।
इसी से रिलेटेड मैं लास्ट में एक और स्टोरी बताना चाहूंगा। एक बिल्कुल। और बहुत बड़े विद्वान इंसान, जब 2000 ईयर आया था, मिलेनियम ईयर, शताब्दी जो हम सब पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही थी, इंडिया भी सेलिब्रेट कर रही थी, वो साल एक इंसान के लिए बहुत गंदा साल निकला। उस साल के अंदर वो उसकी जो फाइनेंशियल रेपुटेशन थी वो पूरी खराब हो गई। और जो उनके सारे पैसे थे वो डूब गए थे। उनकी प्रॉपर्टी, उनका जो घर है वो नीलामी पे आ गया था। बैंक अथॉरिटीज, टैक्स अथॉरिटीज ने उनका घर नीलामी पे डाल दिया था और बहुत बुरी कंडीशन में थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल पे आके इंसान क्या कर सकता है। अगर इस लेवल पे भी आके इंसान के अंदर इतनी काबिलियत है कि वो फिर से एक एक कदम लेके, ऐसे नहीं कि मैं कल के दिन में वापस चेंज कर दूंगा, जीरो से स्टार्ट करने वाला इंसान इतना बड़ा बन के, जिनकी बहुत लेवल का फाइनेंशियल बिल्डअप था, और वो एक साल के अंदर अगर नीचे आ गए, तो आप सोचो कि उसका टेम्परामेंट कैसा होगा। वो अपने मित्र के पास गए, उन्होंने हेल्प मांगी, और मैं बात कर रहा हूँ हमारे सदी के बहुत बड़े नायक गॉट इट श्री अमिताभ बच्चन जी की। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका जो वो वाला साल था वो बहुत बहुत गंदा निकला था, और उन्होंने जाके अपने किसी मित्र से बात की, उनके मित्र ने उनको काम दिया। और उस टाइम पे एक ट्रेंड था कि जो बड़ी स्क्रीन के जो सितारे होते थे, जो सुपरस्टार होते थे, वो कभी भी छोटी स्क्रीन पे काम नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे पास काम नहीं है, जो काम मिलेगा वो मैं करूंगा। करेक्ट, ठीक है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे वापस वो वाली रेपुटेशन बनानी है, ठीक है। तो जब फेलियर आते हैं ना, तो आप अपने जो डोमेन है ना, जो रिसोर्सेज है या फिर जो अपॉर्चुनिटीज है, जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है ना, उसको कन्वर्ट करने की ट्राई करनी। करेक्ट, क्योंकि वो कौन सी अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट होने वाली है आपको नहीं पता। अब आपके पास खाली करने का है, बिल्कुल खोने का तो कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि आप 20 लेवल पे आ गए। Exactly. तो वो उन्होंने उसी चीज से स्टार्ट किया, और उनका जो लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो हुआ कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी। जब वो छोटी स्क्रीन पे आए और वो केबीसी के बेताज बादशाह बन गए, और आज तक चला रहे हैं, और उनका लाइफ कहां से कहां पहुंच गया। तो फेलियर को उस तरीके से भी देखना चाहिए कि जब सब कुछ चला जाता है ना, तो इंसान के पास डर खत्म हो जाता है खोने का, अब बस जो आएगा वो पाना ही है। बिल्कुल सही। तो वही एक इंस्पिरेशन है मेरी लाइफ में। बहुत सारे लोग हैं जो इंस्पायर करते हैं इस चीज के लिए। करेक्ट। तो उसी पे लोकेश जी एक लाइटर नोट में अपन बिल्कुल इसको कंटिन्यू करते हैं कि फेलियर की बहुत सारी बातें होती है। बिल्कुल। अब बैलेंस करते हैं, थोड़ा माहौल लाइट करते हैं कि एक बार क्या होता है कि मैंने एक वाकया पढ़ा था कि टीचर क्लास के अंदर, मतलब अपनी स्कूल टाइम पे भी होता था जब अपन छोटे थे, कि टीचर क्लास में बच्चों से पूछती है कि बड़े होके बेटा क्या बनना चाहते हो, है ना। तो एक टीचर ने क्लास में सारे स्टूडेंट से पूछा कि बेटा बड़े होके क्या बनना चाहते हो। तो वरुण, बताओ क्या बनोगे। तो वरुण ने बोला कि मैम मैं तो मल्टी बिलियनियर इंसान बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 10 से 15 गाड़ियाँ हो, 20 से 25 लोग मेरे अंडर काम करें डेली बेसिस पे, और मैं चार्टर्ड प्लेन लेके आऊँ। तो टीचर ने उसको ऐसे बोला, नहीं वरुण तुम बैठ जाओ, मैंने पूछा था प्रोफेशनली क्या बनना चाहते हो, तुमने वो ऐसे निबंध सुना दिया। निबंध सुनाने के लिए नहीं बोला था। तो फिर टीचर ने थोड़ा चिढ़ के, फिर एक बच्ची थी उससे पूछा तुम बड़ी होगी क्या बनना चाहती हो। तो पूजा ने इधर देखा उधर देखा, पूजा ने बोला मैं वरुण की बीवी बनना चाहती हूँ। तो मतलब थॉट प्रोसेस देख रहे हैं कि उसको पता था वरुण क्या बनना चाहता है, मैं मेहनत क्यों करूं। सैवेज रिप्लाई। हां, करेक्ट। तो मतलब है, थॉट प्रोसेस है दुनिया के अंदर की। बिल्कुल स्मार्टली भी वर्क करना है, और फेलियर को कन्वर्ट कैसे करना है। करेक्ट, वो वाली चीज है। तो लोकेश जी कुछ और आप बताना चाहेंगे? आपके पास शायद कुछ शब्द हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली अपन ने बातें करी फेलियर की बारे में, और जो आज मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ वो सब चीजें मैं समझता हूँ, और मुझको 5000 की तरफ से वो ज्यादा दबा नहीं, मैं 5000 से कम नहीं हो जाऊंगा। तो मैं भी आपको ये एक एडवाइस दे रहा हूँ, लर्निंग लेसन लो। बिल्कुल एंड मूव ऑन करो। तो मैं 5000 रुपए से कम नहीं हो जाऊंगा। मैं मेरी माँ के लिए जो मेरी फीलिंग्स है, इमोशन है, वो मैं कंप्लीट करूंगा ही करूंगा, और मेहनत करूंगा, और वो 5000 से मेंढी बन जाएगा। और मुझे नहीं लगता वो कहीं खुश हो पाएगा इन सब चीजों से जो वो कर रहा है। तो मैं 5000 से तो 5 लाख में बना दूंगा, मुझे इतनी गारंटी है कि मैं जो 5000 का जो लॉस किया है, इससे मैं 5 लाख तो मैं बना दूंगा। चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल। तो मतलब भगवान भी हमको माइलस्टोन देता है बीच में, वो किस तरीके से आते हैं उसको भी पॉजिटिव वे में कैसे लेना है। बिल्कुल। तो 5000 से 5 लाख बनाना, डबल जीरो ज्यादा करने बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन आप करोगे ना, आप बोलोगे वाह, अगर वो चीज मेरे साथ नहीं होती तो आज मेरे पास इतना मोटिवेशन नहीं आता, मैं इतने डेडिकेटली काम नहीं करता। तो अमेजिंग चीज। और इसी से एक बहुत अच्छी 2 लाइन कहना चाहूंगा कि एक बहुत महान बड़े ज्ञानी है और विद्वान है,
जिनकी उनकी 2 लाइनें हैं बड़ी जी खूबसूरत जी जी कि जिंदगी है ना जनाब हाँ तकलीफ तो देगी, हाँ जिंदगी है ना जनाब तकलीफ तो देगी, ठीक है। वरना क्या है मरने के बाद तो जलने तक का एहसास नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है, कि जब शानदार 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 शानदार। कि इंसान को हमेशा चीजों को कैसे लेना है वो उस हाँ। पे डिपेंड करता है करेक्ट करेक्ट, है ना? बहुत सही बोला तो आपने। ये 2 लाइनें थी मेरी। बहुत शानदार। तो बस इसी के बाद से डिस्कशन समाप्त करते करते हैं हैं। हम भगवान का नाम लेके। बिल्कुल। बोलो हर 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 महादेव। जय श्री राधे राम, जय 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 श्री श्री राधे। राधे। बोलो आज आज के के आनंद आनंद की की जय जय। जय हो।